रुको एक मिनट राष्ट्रगान होगा। लेकिन खेलना मेरे साथ होगा तो भोजन की क्या था थोड़ा ध्यान हो गया। कोई बात नहीं वरना लागनी बहुत अच्छी है। कैसे एक भोजन का क्या होगा क्या मैं सब समझ चाहिए दुनिया में बहुत शीघ्रता के साथ सारे इस कार्यक्रम को आनंदित करते हैं। नंददेव जी सूबेदार साहब से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। आगे के कार्यक्रम का संचालन सामने खड़े हैं ऐसे भाई ऐसे लोग खड़े हैं कि आपके सामने आकर विरोध होगा। शहीद मेजर जयराम सिंह जी भारतीय सेना के वो सैनिक जिला कल्याण बोर्ड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई। एक बार जोरदार तालियों से मेजर जयराम का अभिनंदन। और कार्यक्रम ने समय की सीमा देखता हुआ आपका स्वागत कराया। माता भेड़ा 10 बजे से घर का काम छोड़कर टाबरा का काम छोड़कर आपके बीच बैठी है। हो गया है। आदरणीय सूबेदार नंदेव जी से विनम्र अनुग्रह कार्यक्रम का नींव का पत्थर व मंच पर पधारे। और एक सुंदर रागणी भाई सुरेश आर्य जी आपने जो देशभक्ति की रागणी सुना रहा बस स्वागत मैं एक रागणी शहीदा के सम्मान में पढ़े।
माता बहना से निवेदन है थोड़ी सी पीछे सरक करे, थारा भाई भतीजा अभी बैठ सके बेटा, थोड़ा सा पीछे सरक जाओ। और जगह आप तावड़े में खड़े हाँ, आप सबसे निवेदन है कि छाया में आओ मायता आओ। हाँ, शर्त गर्म हो जाएगी तारे मैदान की। एक कंपनी कमांड के भतीजे दिल्ली से आए हुए हैं, उनके पास तो पूरा हिंदुस्तान का रिकॉर्ड लिए घूम रहे हो। कल ही वो पहुंच गए थे दिल्ली से। धन्यवाद। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी भी हमारे बीच पधारे हैं। भारतीय सैनिकों का अभिनंदन का ये पावन पल। और निदेशक आप पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के हेड सुबेदार धर्मपाल सिंह, हाई एल्टीट्यूड जम्मू कश्मीर 16,000। ब्रिगेडियर भगवान सिंह, आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, सैनिका के प्रति, वतन के प्रति, शहीद के प्रति, मां भारती के प्रति जो अद्भुत आस्था और भाव रखे हैं, वो एक उदाहरण बन जाए जो आबादी पीढ़ी के लिए सर्व के आपका तन मन से धन से करोड़ों करोड़ों रुपया लगाकर, लोग बतावे 30 करोड़ के सभी अधिक रुपया लगा करके आबादी पीढ़ी। ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब अब शहीद को रीत अर्पण कर रहे हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब 5 मिनट प्लीज आप अपना प्रोग्राम बंद रखेंगे। ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब, सेना पार्ट मास्टर ब्रिगेडियर भगवान सिंह साहब ने रीत अर्पण कर दी है। हेलो, अब कैप्टन छगन सिंह शेखावत शहीद को अर्पण करेंगे। छगन सिंह शेखावत। हेलो हेलो हेलो, हेलो। सभी से निवेदन करते हैं अगर बैठने की जगह है तो सभी बैठ जाए, मंच के आगे कोई नहीं खड़ा रहे। कार्यक्रम 2 मिनट में अपना मूर्त रूप लेने वाला है। हमारे सभी अतिथि हमारे बीच में आ गए हैं। एक छोटा सा श्रद्धांजलि की 5 जो शहीद हुए हैं इस माटी के, उनको श्रद्धांजलि के रूप में। और आज ये 1945 में शहीद हुए थे और उनकी शहादत के 70 साल बाद में आज उनकी मूर्ति लगने का काम कैसा हुआ, एक ये छोटा सा भजन आप सभी के बीच में रखा जाएगा। उसके बाद हमारे वक्ता अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। हमारे बीच भारतीय सेना के इस क्षेत्र के वयोवृद्ध सैनिक जिन्होंने कई मेडल जीते हैं, मंच पर एक बुजुर्ग के रूप में आशीष देते हुए मैं इसी के साथ नंदे सुदार सिंह साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जो महावीर सिंह महिला रीच लाइन। धन्यवाद। राजस्थान का बहुत बड़ा भामाशा आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर साहब हमारे बीच में बैठे हैं। भजन की टेक इनके बारे में है, 5 शहीदों की 2-2 लाइन और 4 लाइन बाजोर साहब की, कि इन्होंने कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया कि राजस्थान के सबसे बड़े भामाशा माने जाते हैं। उनमें नाम आता है बाजोर साहब का। आज देश में लगा गई से अपनी सेवा की छाप तने, शहीदों का हम दर्द कहूँ या भामाशा प्रताप तने, शहीदों का हम दर्द कहूँ या भामाशा प्रताप तने। आज देश में लगा गई से अपनी सेवा की छाप तने,
यात्रा सुनी होगी, वहां पर जाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 5 धाम, ये 5 शहीदों की मूर्तियां आपके सामने खड़ी है। धन्य धन्य जिला झुंझुनू धल्ले ये पोसाना गांव। सन 45 में जर्मन अंदर शहीद हुए फिर से टूराम। जोधाराम ने जर्मन के माँ अपने जीवन का दिया इम्तिहान। 8 मार्च सन 45 को दे गया अपना जीवन दान। 8 मार्च सन 45 दे गया अपना जीवन दान। एक देश में भारत फौज किया दिखाई करमा कतने में अमर शहीद सेठूराम और जोधाराम ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और उसके बाद में 1962 में चीन ने भारत पर करी चढ़ाई थी। 5 जाट के पोत राम की सीमा पर टूटी आई थी। भारत की सेना ने चीन को सीमा पर धूल चटाई थी। और फिर पोत राम के लगी गोली सीने में, छाती पर गोली लगी, फिर जय भारत माँ की न्यायी थी। छाती पर गोली लगी, फिर जय 24 घंटे देश की सेवा में तो कितनी शहीद हुए मां भारती की रक्षा करते हुए 62 की लड़ाई में। और इसके बाद नंबर आता है अमर शहीद बेटे बालाराम का। ये भारत मां का सपूत बेटा अमर शहीद बालाराम। धन्य इनके पिता और माता, बेटा जिनका आया काम। बालाराम ने नथुला दर्रे में मचा दिया था घमासान। 11 सितंबर सन 67 को चले गए स्वर्ग के धाम। 11 सितंबर सन 67 चले गए अपना खून देखे राखी भारत माँ की लाज है। संतों का नगर हुआ माँ सागर का। अमर शहीद बालाराम ने नथुला दर्रे में अपनी जान गंवाई। उसके बाद 5वां बेटा कौन शहीद हुआ? हिरमूल चंद मन भरी का बेटा अमर शहीद धर्मपाल। सुनो सितंबर महीना कश्मीर अंदर रहा ऑपरेशन चाल। सुनो ऑर्डर मिला अफसर का सीमा पर पहुंचो तुम तत्काल। सुनो होनी हो बलवान जगत में सिर मंडराया काल। सुनो हो बलवान जगत में सिर मंडराया काल। और फिर 16 सितंबर को वो दिन आ गया। देश की खातिर पत्नी बच्चे छोड़ दिया माँ बाप ने। ये 4 लाइनें थी सजनों शहीदों के बारे में। लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मा उठा लिया सजनों प्रेम सिंह बाजोर साहब ने। और वो कौन सा जिम्मा उठा लिया? हाथ जोड़ के आपसे 3 मिनट और चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। प्रेम सिंह बाजोर कौन है और क्या राजस्थान के अंदर इतना पीड़ा उठा दिया? कैसे? ये प्रेम सिंह बाजोर ने ली बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शहीदों के परिवारों के आप बने हो हितकारी। शहीदों की मूर्ति लगवाऊं दिल में बात विचारी। शहीद हमारे देवता आज खोल बता देगा सारी। वो शहीद हमारे देवता आज खोल बता देगा सारी। तेरा दया धर्म और साथ की तारी दिल में अपने आप है। कलयुग में करना कहूँगा मामा सा
माई का लाल नहीं हुआ सजनों जिसने शहीदों की इतनी सुध ली। बाजोर साहब ने ली कैसे? राजस्थान में अब तक कोई आया माई का लाल नहीं, 75 साल में शहीद हुए आया किसी को ख्याल नहीं, शहीदों के परिवारों की करी किसी न संभाल नहीं, सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल नहीं, सारे देश में घूम के देखो मिलेगी ऐसी मिसाल। एक बहुत बड़ा जिम्मा बाजोर साहब ने चुपचाप उठा लिया सजनों। कैसे? एक शहीद का कार्यक्रम था और एक बूढ़ी माता ने अरदास कर दी बाजोर साहब से। कैसे? एक दिन एक बूढ़ी माता ने बाजोर साहब से करी अरदास, बेटा तुम तो दानवीर हो पूरी करो मेरी भी आस, मेरा बेटा भी शहीद हुआ पर फोटो तक ना मेरे पास। एक बुढ़िया के कहने पे बाजोर साहब ने रचाई इतिहास, एक बुढ़िया के कहने पे बाजोर साहब ने रचाई इतिहास। 1775 ये फिगर याद रखना सजनों, 1775 शहीद की मूर्ति बनवाई, हाथों हाथ एक बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा तुम दानवीर हो, तेरे चर्चे सुने हैं, मेरा बेटा शहीद हुआ 62 की लड़ाई में, लेकिन उसकी मूर्ति नहीं है बेटा, उसकी फोटो लगवा दे। बाजोर साहब ने कहा कि लिया माँ तेरे बेटे की मूर्ति लगवा दूंगा, फोटो दे। बोली बेटा हूँ जमाना में क्या की फोटो थी, मेरे को फोटो भी को ना। बाजोर साहब के बात दिल में घर कर गई, उसी वक्त एक प्रण कर लिया और माता जी को वचन दे दिया, माता जी आपके बेटे की नहीं, जितने राजस्थान के बेटे माँ भारती के लिए शहीद हुए हैं मैं सबकी मूर्तियां लगवा दूंगा। 1775 1 2 15 20 नहीं, 1775 शहीदों की मूर्तियां बाजोर साहब अपने निजी खर्चे से लगवा रहे हैं। कई राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि ये सरकार का पैसा है, ये सैनिक कल्याण बोर्ड का पैसा है। प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं वो ना सरकार का पैसा है ना किसी ट्रस्ट का पैसा है, वो खून पसीने की कमाई है, बिस्नुआ की कमाई है आदरणीय बाजोर साहब की, किसी का एक पैसा नहीं है। ये शहीदों का सम्मान करने देखो देर सवेर गया, भरतपुर चित्तौड़ अलवर और कोटाबंदी अजमेर गया, जयपुर चूरू सिकर जोधपुर नागौर बीकानेर गया, कभी अजाड़ी बाटक ढाणी बिसनपरा शातोर गया, कभी अजाड़ी बाटक ढाणी बिसनपरा शातोर गया। अरे 50 करोड़ का दान करा और नैया के काम ना बतन प्यारे साथियों 1775 मूर्तियां तो बनके तैयार हो रही हैं। खुडानिया गांव का वीरेंद्र सिंह मूर्ति बना रहा है, कभी पता कर लेना। और आगे जो भी शहीद होंगे उसका भी कोई नाप नहीं है। 50 करोड़ से ज्यादा का बजट आएगा, टोटल 50 करोड़ रुपए अपने जेब से लगा रहे हैं बाजोर साहब, और अपना मूल्य समेत गया। पैसा तो चलो बहुत कमाया, की भैंस भी फिल्टर पानी पिए में फिल्टर पानी में नहावे है, लेकिन बड़ी गर्मी में और ये सजनों शहीदों के दर पे गए हैं, उनकी समस्याएं सुनी है और गर्मी सर्दी नहीं देखी, शहीदों का सम्मान किया। जिसे किसी ने याद करायो प्रेम सिंह हाजिर पाया, वसुंधरा जी तो भूल के यो बिल पास करवाया, परिवार में मिल एक नौकरी यो कानून भी बनवाया, इसीलिए तो राजस्थान का करण आपको बतलाया, इसीलिए तो राजस्थान का करण आपको बतलाया। तेरा आत्म शक्ति की दिखलाई दुनिया को करमा बदल गई, इस कारण ये बात कुछ ठंडे बस्ते में चलेगी। अंतिम 2 लाइन और है। प्रेम सिंह का प्रेम रहे शहीदों के परिवारों में, परमारथ और देशभक्ति ना मिलती मोल बाजारों में, सहनशीलता और सच्चाई इनके नेक विचारों में, बाजोर साहब की चर्चा चल रही है भारत के अखबारों में, बाजोर साहब की चर्चा चल रही भारत के
रही है, जगह जगह से फोन आते हैं तो साहब के पास कि साहब मारे भी मूर्ति लगवा दो। बोला साहब मैंने तो झूठ न जिला हूँ उपास पर ना कठिया हूँ कर्नाटका। क्यों इतने शहीद हुए हैं, इस माटी के कण कण में देशभक्ति भरी पड़ी है सजनों। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खिचड़ शहीद का करण आये सम्मान, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी संग में माया जी प्रधान, सुमन कुलेरी मेजर जयराम संग में बैठा पूरा गांव, सुरेश कुमार यल्ली परबड़े का छोटा सा एक गांव। ये 500 रुपये सुबेदार हजारीलाल जी ने दिए, उनको बार बार धन्यवाद देते हैं। और वही एक शहीद की मूर्ति के गैर 1100 रुपया बाजोर साहब श्रद्धांजलि गीत पर दिए करे हैं। आज 5 शहीद हैं, मैं पढ़ेड़ों को नहीं तो मैंने गिनती को नहीं आया, बाजोर साहब हिसाब लगा लिया। बार बार धन्यवाद देते हैं। और 500 रुपये पूर्व विधायक सुभकर्ण जी चौधरी देते उनको बार बार धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। हिंदुस्तानी निवेदन करता है आपकी श्रद्धा की हिलोरे उन तक पहुंचे। कहा है ये 1775 से भी अधिक सैनिकों की शहीदों की मूर्तियां प्रतिमाएं उनके गांवों में। कहा है 2 पंक्तियां निवेदन करता हूं, दूसरी पंक्ति आपके मन की हो तो आपकी श्रद्धा की तालियां उन तक पहुंचे और प्रेरणा उन्हें दे। कहा है कि ये दुनिया तो एक दरिया है, ये दुनिया तो एक दरिया है, यूं ही लहरें आया जाया करते हैं। ये दुनिया तो एक दरिया है, यूं ही जर्रे आया जाया करते हैं, पर बाजोर जी जैसे कुछ ही व्यक्तित्व होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। हृदय से आभार पूरे मंच को। और समय की सीमाएं हैं, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी से निवेदन मंच पर पधारे, कार्यक्रम आपा गति देवा और अतिथा का स्वागत उद्बोधन से आप कार्यक्रम में शुरू करेंगे। आपने बीच पंचायत समिति सदस्य राम सिंह जी खेगड़ है। देशभक्ति को महोत्सव देखकर 2 देशभक्ति की लाइन खड़ा को आपको मन भी होगा कि 1-2 मैं खाऊं। स्वागत। पोशाड़ा की धरती को सबसे पहले नमन कि राजस्थान में नहीं। ये जयपुर से सुबेदार साहब आए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रसाद लेके जाओ, क्योंकि जयपुर से भूखे पेट है, भूखे नहीं जाएंगे। नहीं जी, प्रसाद जरूर लेके जाइए। मैं नहीं कहूंगा कि जाओ, जयपुर से चल के आए हो, बिना नाश्ते के आए हो। हाँ, तो मेरा निवेदन है तो उधर को प्रसाद तो तैयार, प्रसाद लेके जाएंगे। धन्यवाद। खासकर जो जयपुर की टीम आई राजनीति की सुबेदार साहब के साथ और गणेश के जाट के जितने भी आए जयपुर से, मैं आपसे बारम्बार, मैं भी आपका ही साथी हूँ, जाट का ही नहीं, पर मैं बूढ़ा हो गया अभी। हाँ, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप यंग है, मैं ओल्ड हूँ, तो ओल्ड का कोई मान लो, मैं निवेदन कर रहा हूँ आप प्रसाद लेके जाइए। धन्यवाद। दोनों के काम आ जाए, काम आ जाए, काम आ जाए। और मैं बता रहा हूँ पोसाड़ा की धरती के सबसे ज्यादा युवा है नंददेव जी पोसाड़ा। उम्र कहीं बात नहीं है और कल गुजरने की तमन्ना जो दिल में रखता वो युवा है, वो स्वामी विवेकानंद का चेला है। और आपको समाज का आईना है, राष्ट्र का आईना है। नौजवानों, आपको समाज को बदलना होगा। इसी के बाद में जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वाह साईं राम सिंह जी, वाह वाह वाह। जो देशभक्ति की बात राम सिंह जी बताई है और वो जोश देखो मारते हैं। 20 साल से प्रेमी है, पंचायत समिति सदस्य। एक बात जरूर था रहे, वो जो सरिया देख कर मेरे याद आई, मारे बड़े नवलगढ़ में रामलीला में रावण पुटो गोठे संभाल दो गेहूं का मुझे भी सेट करे थारी जिका आनंद का पल आपा जी रहा। एक विशेष निवेदन और सूचना मैं आपने दूं। आज जो 5 शहीदा की प्रतिमा को अनावरण आपने बीच हो है, शेडू राम जी, बाला राम जी, बोईपा राम जी, धर्मपाल सिंह जी, जोधा राम जी,
आपके परिवार से प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति, चाहे माता जी, पिताजी, भाई, वीरांगना, जो भी एक व्यक्ति 5 कुर्सियां मंच पर अतिथि को मन है आदरणीय बाजोर साहब को, नरेंद्र जी खेचड़ साहब को, शुभकरण जी को, कि वह वीरांगना को या वह परिवार का व्यक्ति को सम्मान आज बाकी परिवार के जड़ का लाल को आज प्रतिमा अनावरण हो रही है, तो बहुत जल्द से वह पधारे। 5 कुर्सियां की व्यवस्था आदरणीय सूबेदार साहब करवावे। पहुंचाने के जो वॉलेंटियर्स हैं, छोटे बच्चे, उनसे निवेदन है कि 5 कुर्सियां मंच पर ले आओ। और जैसा ही हरीश हिंदुस्तानी जी ने बताया ना, 5 शहीद परिवारों का कोई एक सदस्य ऊपर आ जाए, नीचे बैठिए, कोई नहीं कुर्सी की, नो नीड एट ऑफ टेन, आप ऐसे आ जाइए। मैं आपको 1-2 मिनट इन 5 शहीदों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। 5 मिनट से बात नहीं होगा। आपकी संक्षिप्त जीवनी को परिचय 5 शहीदा को अपन दे रहे। हार्ट डिजीज का मरीज हूँ, खड़ा रहना मेरे लिए असंभव, मैं बैठ के बताऊंगा, मैं तो मैं गिर भी सकता हूँ, आप कहो तो मैं बैठ सकता हूँ क्या? हाँ, जो हार्ट डिजीज का मरीज हूँ, 1962 में मेरे भी चोट लगी, मैं हारा हुआ हूँ, चाइना से मैं भी हारा हुआ हूँ, हमारी पिटाई हुई थी, मैं वहीं था लद्दाख में, चसूल में। जो दुनिया के सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है चसूल, उस हवाई अड्डे की ऊंचाई है 14,220 फीट। वहाँ में श्रीनगर से हवाई जहाज बैठाया, पायलट अमेरिका के थे, हमारे पास नहीं थे जहाज, उतार दिया, हमारी बुरी हालत थी, -45 अंदाज लगा कितनी ठंडी हुआ। मेरा चचेरा भाई बोल बहुत स्पीड था, 5 जाट का बहुत नुकसान हुआ, 200 से ज्यादा जवान शहीद हो गए 5 जाट के। आपने तो बैठ कर आराम से थोड़ा सा ही बता दो, चाहे मना जाए, स्वामिनी भी जीवनी है, स्वामिनी को आए करता रहा, मैं शायद गुड़ भी जाऊंगा, क्योंकि आपका बोलने का जगह ऐसा है, उससे मैं प्रभावित होता हूँ। तो पहला शहीद है वैसे ब्रिगेडियर साहब राजनीति के लिए, और यहीं के हैं वो, वैसे दुनिया में दूर हम नहीं देंगे। खेतों की रियासत से शहीद धर्मपाल के टकमे है ब्रिगेडियर साहब, और इन्होंने 5 या 6 साल पूरे राजस्थान का आफ्टर रिटायरमेंट सचिव रहे, बड़ी मदद की, हमें बताया, क्यों मैं सैनिकों से हमें बताया, दूसरों को नहीं पता, हमें बताया। इन्होंने अपनी खुद की सरकारी गाड़ी से करूँ तो वहाँ महिलाओं को बचाया। तो पहला शहीद है 1942 में भर्ती हुआ था, सेठ हुआ, 1945 में वो शहीद होगी, छोटी अवस्था थी, क्यों हम गुलाम थे उससे, अंग्रेज जहाँ बैठे हमारी फौज को जाना पड़ता था। ये 2700 भेजे थे, उनमें 300 बचे 4, तो 2400 खत्म हो गए। कुछ समझौता था नेताओं का, 2 दल थे, गर्म दल नरम दल, वो कहानी नहीं कहूँगा। दूसरा शहीद है जोधरा, ये भी आर्मी में इनरोल हुए थे, उस टाइम ऐसी आर्मी नहीं थी, रिसाला बोलते थे, कोई जयपुर रिसाला, कोई बीकानेर रिसाला, उसमें भर्ती हुए थे 1942, ये भी 1945 में शहीद हो गए। फिर तीसरी स्टेज जो है, मेरा चचेरे भाई है बोईराम, मेरे से 2 किलोमीटर राइट साइड में था हॉट स्प्रिंग, पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई थी, पर वहाँ गर्म पानी निकलता, तावड़ों बढ़ जाते थे, बड़ा तगड़ा हमला आया दुश्मन का, वहाँ शहीद हुआ बहुत, उनकी संख्या ज्यादा थी, उनके पास हथियार अच्छे थे, हमारे पास पुलिस वाली 303 राइफल थे, देख लो क्या था हमारे पास, जूते भी प्रॉपर नहीं थे पर पड़े। फिर चौथा शहीद है शहीद बालाराम, ये 1962 में आर्मी में एनरोल हुआ, और 1967 में नाथुला में शहीद हो गया। वो क्या हमारी 2nd कैनेडियन थी, वो जगह वास्तव में हमारी थी, कांटेदार तार लगे हुए थे, दुश्मन वाले चाइना वालों ने तार क्रॉस करके टेंट हमारी जमीन पर लगा लिया, आपने खेत की सिवा की लड़ाई भी बड़े, तार क्रॉस करके लगा लिया। तो पहले हमारे कर्नल साहब ने कहा कि ये हमारी जगह हटाओ, नहीं हटाए तो हिंदुस्तानी हमारे सैनिकों ने उपाड़ के टेंट और ताना के ऊपर पलट पका दिया जिनका। फिर तुम हुए जवानों के, फिर जैसों के तुम हुई है, फिर कमान अधिकारी चाइना का भी आएगा, हमारा भी आएगा। 2nd कैनेडियन के कमान करे थे हरियाणा के, जाट आम थे 6 फीट के, लंबे थे, थप्पड़ कर दिया उसको, लंबे आदमी के छोटे आदमी के थप्पड़ी का छोड़ा गए, कभी देखा हो ना आपने, थप्पड़ लगते फायरिंग चालू हो गया, फायरिंग चालू हो गया, इन्होंने फायरिंग खोल दिया। हमारे जवान 1 घंटे में 67 जवान शहीद हुए हमारे,
बट प्रदेश आजाद हो गया था, हमारे बंटवारे में जगह थी, उसमें आगे आओ साहब, ऊपर आ जाओ। ये साहब दिल्ली से है, इनके सगे चाचा, इनके पास तो रिकॉर्ड पूरे हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के जितने भी शहीद है ये साहब पूरा रिकॉर्ड ले गए, हमारे अफसर को नहीं लिखे, पूरा इनके पास रिकॉर्ड है। ये खड़े दिल्ली से हैं, ढाका कोट के, दिल्ली में 250 बंद में म्यूजियम बना रखा है, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश में घूमे हैं। अब देख लो, इनको 20 सालों का घूम थी, 2 फिल्में बनाई ने फौजी के ऊपर। तो नमन करता हूँ और नमन करता हूँ शहीदों के परिवार को, जो कि एक नहीं 5-5 शहीदों की मूर्तियां यहाँ में जो सेक्शन होती है दुनिया में, इसी तरह से आप सामने खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे नमन करता हूँ परिवार को जिन्होंने अपनी शहादत दी है। एक बात है, बड़ा नहीं तो भावों से धरती बीच में रफ्तार नहीं, मानव नहीं का पत्थर है, इससे राष्ट्र से प्यार नहीं। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जिले के लोकसभा के सांसद श्री नरेंद्र सिंह गिरधर, के बाद में अध्यक्षता कर रहे राजस्थान के पूर्व सैनिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह जी बादल, उदयपुर पार्टी के पूर्व विधायक जितेंद्र विधायक श्री दुर्गम जी चौधरी, नारी शक्ति के रूप में बैठी हुई एक बहुत ही युवा नारी बहन डॉक्टर सुमन कुलहरी जी, यहाँ पे विराजमान प्रधान माया देवी जी, यहाँ पे विराजमान सरपंच जी, और हमारे बीच में विराजमान है ब्रिगेडियर भगवान सिंह, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक, जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार सैनिक मेडल से विजय प्राप्त की है, वो भी हमारे बीच में है। हमारे मतलब कहूँगा मुझे बड़ा गर्व हो, मेरे बटालियन से भी हैं, हमारे गुरु रहे हैं, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। एक कहावत है, मैं बड़े दिन से सुनना, ध्यान से सुनना, एक पुरानी कहावत है कि देश में शहीदों की शहादत को याद नहीं किया जाता, जिस देश में शहीदों की शहादत को याद नहीं किया जाता वो देश ज्यादा दिन तक शहादत देने लायक नहीं रहता। लेकिन हमारे देश में और उससे निपटते हमारे प्रदेश में, और जब बात आती है शेखावटी और ढूंढने की, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ तो शहीदों की शहादत को या तो शहीदों को देकर मान कर पूजा जाता है।